नसीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये तारीखी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपके ख्याल में हिंदुस्तान जाएगी? पीसीबी ने जो तजावीज़ दी हैं वो उस पर अमल दरामद होगा, वेन्यू चेंज होगा या क्या होगा? क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा करेगी फैसल साहब, जो दिखाई दे रहे हैं। दौरा करेगी हिंदुस्तान का सुबह 11। जी बिल्कुल दौरा करेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट खेलने जा रहे हैं। ये बायलैटरल सीरीज, और आज एहसान मानी साहब ने कहा कि कल भी उनकी बात होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल से। एक चीज वाज़ेह कर दी है उन्होंने कि हमें तहरीरी तौर पर टीम की सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे फैन की सिक्योरिटी के हवाले से और हमारे मीडिया की सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानी कराई जाएगी। उसके बाद टीम ट्रैवल करेगी, और ये यकीन दहानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कराई जाएगी। फैसल साहब, कल जिस तरीके की 2 दिन में डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, चाहे वो कंट्रोल लाइन के हवाले से हो या आपस में मुकाबला, आज इंस्टेंस जो था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज्यादा क्लियर था। अच्छा, इससे पहले बात हो रही थी, हमें बहुत इंडिया का बोर्ड नाराज हुआ था जब उन्होंने इससे पहले मांगा था, जब आईसीसी की मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है और पाकिस्तान टीम जाएगी। अच्छा नसीम राजपूत, कितने मैचेस हैं और किन किन डेट्स पर हैं, और आपके ख्याल में ये जो कोरोना वाला मामला है इसको डिस्कस किया जा रहा है या कोई मसला नहीं है इसका? देखिए, कोरोना के एसओपीज अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत बन रहे हैं। गो के जब बायलैटरल सीरीज होती है तो 2 बोर्ड आपस में बनाते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला इवेंट होने जा रहा है, जो अक्टूबर में इंडिया में होगा, आईसीसी वर्ल्ड T20। और अब जितने भी एसओपीज हैं वो आईसीसी के तहत है। अब तक जितने बोर्ड हैं वो, जैसे न्यूजीलैंड में बहुत सख्त एसओपीज थे, पाकिस्तान में थोड़े से कम है लेकिन हम भी उसको फॉलो करते, श्रीलंका में थोड़े से रिलीज था। अब हर जगह के अपने एसओपीज हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने एसओपीज, वो कोरोना वायरस के हवाले से जो भी गाइडलाइन देंगे। तो पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं इंडिया में इस T20 वर्ल्ड कप में? देखिए, पाकिस्तान अभी शेड्यूल तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन टीमों का फैसला हो चुका है। ग्रुप्स अभी तक अनाउंस जो बनेंगे, तो पाकिस्तान जाहिर इस टूर्नामेंट में 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ग्रुप मैचेस ही पाकिस्तान को 4 तो मिलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल, या जो अगर इन्होंने एक सेकंड कैटेगरी भी बनाने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से 2 टीमें निकलेंगी हर ग्रुप से। अच्छा नसीम, फिर आपको नजर आता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाती है आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने के लिए T20 का, तो उसके बाद वाले एनवायरनमेंट में सॉफ्टनेस होगी और पाकिस्तान इंडिया सीरीज भी शुरू होने के चांसेस हैं? आपके हलकों में ये गुफ्तगू हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद से तो ताल्लुकात बहुत ही खराब रहे पाकिस्तान और भारत के, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके की डेवलपमेंट हुई है, चांसेस नजर आते हैं। चलें आखिर में आ जाएं, पाकिस्तान सुपर लीग, बड़े जबरदस्त स्कोर्स हो रहे हैं, बड़े जबरदस्त चेस हो रहे हैं। पीएसएल के अंदर रन मशीनें कहां से आ गई कराची की विकेट्स के ऊपर? नसीम, देखिए, रन मशीन ऐसा लग रहा है कि दूसरी इनिंग में ही ज्यादा दिखाई दे रही है अब तक। फैसल साहब, जो 10 मैच हुए उसके अंदर कोई एक मैच भी ऐसा नहीं है कि टीम ने पहले बैटिंग की और वो जीतने में कामयाब हो गई हो। टारगेट चेस हो रहे हैं यहाँ पर। ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा हो जाता है सेकंड मैच के अंदर, जब दूसरी मर्तबा टीम बॉलिंग के लिए आती है। ये जिंक्स टूटना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीमों के, प्लेयर्स के, कैप्टन से पता चलता है मैच का रिजल्ट ये हो जाएगा। देखिए, 194 चेस हो रहा है यहाँ पर 8 गेंदों पहले, 196 चेस हो रहा है 1 ओवर पहले, 198 चेस हो रहा है 4 गेंदों पहले। कल जो कराची किंग्स ने टारगेट चेस किया था 197 का टारगेट था और वो 7 गेंदें बचा के गए थे और बहुत आसानी से 7 विकेट से मैच जीत गए थे। तो ये जिंक्स टूटना चाहिए। ये अच्छी चीज है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, भले सेकंड बहुत शुक्रिया, जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, प्रोग्राम का वक्त। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।